बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कैलाश गहलोत ने मंत्री पद भी छोड़ा है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले इस इस्तीफे को एक बड़े झटके के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जा रहा है। और ये वो इस्तीफे की कॉपी है जो कि साफ तौर पर कैलाश गहलोत ने दी है। और ये इस्तीफा चीफ मिनिस्टर को संबोधित करते हुए कैलाश गहलोत की ओर से दिया गया है। कैलाश गहलोत वो नाम जिसने आम आदमी पार्टी का लंबे समय से दामन थामा हुआ था और परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत के कंधे में थी और ऐसे में उनका इस्तीफा देना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं होगा। तो कैलाश गहलोत ने मंत्री पद भी छोड़ दिया, इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली की राजनीति से जुड़े हुए इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया है। इस वक्त ये बड़े झटके के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है, क्योंकि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में एक बहुत ही इसके संस्थापक नेताओं के साथ इनका जुड़ाव रहा, परिवहन मंत्री का पदभार रहा और ऐसे में बीच मझधार में आने वाले हालिया कुछ दिनों में जब चुनाव होने वाले हैं तो कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी को इस्तीफा एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ चूंकि आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त दल बदल का दौर बहुत ज़्यादा जारी है। लगातार जो अलग अलग सियासी दल के लोग हैं वो अलग अलग सियासी दलों का दामन थाम रहे हैं और इस बीच कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देना आम आदमी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि कल तक उन्होंने परिवहन मंत्री के तौर पर सभा की है और अपने कार्यभार को संभाला, लेकिन अचानक से आज उनका इस्तीफा आना दिल्ली की सियासी हलचल को काफ़ी ज़्यादा तेज कर गया है। और इस बीच अब इस पूरे इस्तीफे को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है, क्या बड़ी वजह निकलकर सामने आती है, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया है। तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से इस्तीफा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और इस बड़ी खबर से बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को भी लगा है। तो दिल्ली की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल तेज है और इस खबर के बाद और भी ज़्यादा सियासी पारा दिल्ली का बढ़ चुका है, चूँकि कैलाश गहलोत ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, मंत्री पद भी छोड़ दिया है, ऐसे में बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ये वो इस्तीफे की कॉपी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि कैलाश गहलोत की ओर से दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा कैलाश गहलोत ने सौंपा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और एक बहुत बड़ा झटका दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा है, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव हाल ही के कुछ ही दिनों में अब चुनाव आयोग इसकी घोषणा करने वाला है। और इस बीच ये झटका आम आदमी पार्टी को किसी बहुत बड़े डेंट से कम नहीं होगा, क्योंकि कैलाश गहलोत को परिवहन मंत्रालय दिया गया था, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं और ऐसे में अब उनका आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ना सियासी हलचल को बढ़ा रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या रही है ये फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि फिलहाल जो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा कैलाश गहलोत की ओर से दिया गया है और साथ ही साथ चिट्ठी लिखकर बाकायदा ये इस्तीफा दिया गया है। तो कैलाश गहलोत ने मंत्री पद भी छोड़ दिया है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने इस वक्त दिल्ली की सियासी हलचल को बढ़ा दिया है और इस बीच मंत्री पद छोड़ा गया है, उनकी ओर से आपसे इस्तीफा दिया गया है। अब इस फैसले के पीछे की क्या वजह है ये अब से कुछ ही समय बाद साफ हो गए, लेकिन फिलहाल के लिए
जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही पता चल पा रहा है कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। बाकायदा उन्होंने कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया, और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। बीजेपी की ओर से की जा रही तो बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर नाराजगी कैलाश गहलोत की आम आदमी पार्टी से थी और ये नाराजगी साफ तौर पर अब नजर भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से कुछ ही दिनों पहले ये इस्तीफा दिया गया है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि दिल्ली की सरकार के अंदर सब कुछ बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि आज परिवहन मंत्री की ओर से इस्तीफा दिया। ये बहुत बड़ा झटका आप इसे कहेंगे, क्योंकि एक बड़ा चेहरा और अच्छा होल्ड रखते हैं कैलाश गहलोत, जो उनकी अपनी विधानसभा है नजफगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी काम उन्होंने कराए, तो ऐसे में एक अच्छा होल्ड रखते हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली कैबिनेट में भी कई अहम उन्होंने विभाग जो है उनकी जिम्मेदारी संभाली है। अभी उनके पास परिवहन विभाग था, लेकिन इससे पहले वो वित्त वो वाणिज्य विभाग और इन तमाम तो दिल्ली के परिवहन मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को इस्तीफा दिया है और अपनी इस्तीफे की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा ना करना बताया गया है और उन्होंने इसके लिए बाकायदा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी है। और इस्तीफे की वजह जिस तरह से अब निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि लोगों से किए गए वादों को पूरा ना करना, और इसी से परेशान होकर ये इस्तीफा कैलाश गहलोत की ओर से दिया गया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में यमुना की सफाई और केजरीवाल के बंगले का निर्माण का मुद्दा भी उठाया है। तो धीरे धीरे अब इस इस्तीफे के पीछे की क्या वजह है ये सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, कहा गया है कि जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी और इससे परेशान होकर कैलाश गहलोत ने इस्तीफे का मन बनाया और ये इस्तीफा दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, देखिए, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर मानी जाएगी कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, बिल्कुल ये चर्चा पहले से ही थी। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे उस दौरान भी दरअसल जो कैलाश गहलोत है कैबिनेट मंत्री थे, तो उस दौरान भी नाराजगी सामने आई थी कि वो पार्टी या तो छोड़ सकते हैं या मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन उस दौरान उनकी बात दरअसल पार्टी के अंदर सुनी गई और जो नाराजगी है दरअसल उसको दूर किया गया। अब ऐसे में जो लंबे समय से दरअसल नाराजगी थी कैलाश गहलोत की, न केवल पार्टी के कामकाज को लेकर बल्कि जो पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का जो सीएम हाउस था उसका मुद्दा लगातार उठ रहा था, साथ ही साथ दिल्ली में प्रदूषण और यमुना मैली का मुद्दा उठ रहा था, साथ ही साथ जो लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच जो टकराव बना रहता है, इन सब चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने अपने पत्र में भी जिक्र किया है। और ऐसे में क्योंकि नाराज पहले से ही चल रहे थे कैलाश गहलोत पार्टी के कामकाज को भी लेकर, और जो चर्चाएं भ्रष्टाचार के आरोप लगे एक ऐसी पार्टी पर जो कि ईमानदारी के ही नाम पर राजनीति में आई थी कि बदलाव होगा देश की राजधानी दिल्ली में एक राजनीति का, लेकिन उसी पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, संजय सिंह जेल जाते हैं, विजय नायर जेल जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर भी उनके अंदर जो है वो नाराज़गी थी, साथ ही साथ शीश महल का मुद्दा जोर शोर से उठा था, उसको लेकर भी नाराज़गी थी। और मौजूदा समय में यमुना मैली होने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है और बाकायदा एक पत्र दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनको उन्होंने सीधा सीधा पत्र लिखा है और सोशल मीडिया एक्स पर भी वो पोस्ट किया और उन सब चीज़ों का उस पत्र में दरअसल जिक्र किया है। न केवल उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है बल्कि पार्टी की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपनी जो नाराजगी है दरअसल वो उस पत्र के जरिए जो है जाहिर की है। दरअसल पहले ही जैसा कि
जिक्र कर रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उस दौरान भी चर्चा जोर शोर से उठी थी कि जो कैलाश गहलोत हैं, क्योंकि सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, कैबिनेट मंत्री थे, गृह मंत्रालय जो दिल्ली का है वो उनके पास था, परिवहन विभाग उनके पास था, तो ऐसे में महत्वपूर्ण विभाग थे और ऐसे में विश्वसनीय भी थे अरविंद केजरीवाल के, लंबे समय से मंत्री बने हुए भी थे। ऐसे में लेकिन नाराजगी थी और लंबे समय से नाराजगी और बढ़ती गई और जिसके बाद आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता और मंत्री पद से सीधे सीधे इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल देवेश, देखिए जो नाराजगी थी वो अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो कि ये भी कहा गया है कैलाश गहलोत की ओर से कि केंद्र से आपसी जो तकरार हो रही थी उसमें समय बर्बाद हो रहा था, दिल्ली की जनता के हित में काम नहीं हो रहे थे। यानी कि एक साफ तौर पर जो नाराजगी, जो कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, वो नाराजगी का ही असर अब इस इस्तीफे के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जैसा कि आपने भी देखा होगा, सरकार जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आई है तो केंद्र सरकार और एलजी के बीच अक्सर दिल्ली सरकार का टकराव बना रहता है, फैसलों को लेकर, अधिकारों को लेकर, इस तरह की स्थिति दरअसल बनी रहती है और सरकार हर बार यही आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार कामों में अड़ंगा डाल रही है, एलजी काम नहीं होने दे रहे हैं। तो इस बात का जिक्र भी दरअसल जो विवाद सरकार दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहा है, उस बात का जिक्र भी जो है जो कैलाश गहलोत है उन्होंने अपने पत्र में किया है, जो कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने लिखा है। दरअसल ऐसे समय में पार्टी के बड़े सीनियर लीडर का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं मानकर चला जा सकता, क्योंकि अगले साल शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, तो काफ़ी बड़ा झटका एक आम आदमी पार्टी को ये लगा है। पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, लंबे समय से कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं दिल्ली सरकार में, अरविंद केजरीवाल के विश्वसनीयों में से भी गिने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी नाराजगी सामने आई है, क्योंकि ये नाराजगी दरअसल अभी की नहीं है, ये लंबे समय से दरअसल ये चर्चा थी कि कैलाश गहलोत पार्टी के कुछ कामकाज से, सरकार के कुछ कामकाज से नाराज है। लेकिन उस दौरान जब वो नाराजगी सामने आई थी तो उनसे बातचीत की गई और वो हल किया गया। लेकिन जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि लंबे समय से नाराजगी थी तो वो अब सामने आ गई है और बाकायदा उन्होंने आपके राष्ट्रीय संयोजक को पत्र में सारी चीज़ों को लिखकर अपनी नाराजगी जताई है, जैसे कि केंद्र सरकार से लगातार विवाद रहना, दूसरी तरफ यमुना मैली है, जो वायदा किया था वो पूरे नहीं करना। 2025 से पहले वादा किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि यमुना में डुबकी लगाएंगे, यमुना साफ हो जाएगी, और आप भी देख सकते हैं मौजूदा समय में यमुना के क्या हालात है। दूसरी तरफ शीश महल का मुद्दे भी उन्होंने उठाया है और पत्र में जिक्र किया है। तो तमाम चीज़ें हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ा दरअसल मौजूदा समय में इस्तीफा देना एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है चुनाव को लेकर। अगले साल फरवरी में ही मानकर चला जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में पार्टी के बड़े लीडर उनका साथ छोड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, अब ऐसे में पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले हमने राजकुमार आनंद को भी देखा, वो भी कैबिनेट में मंत्री थे और करीबियों में से एक थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने भी कई बड़े आरोप जो है पार्टी की कार्यशैली पर उठाए, पार्टी पर लगाए, सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह राजेंद्र पाल गौतम को भी आपने देखा होगा, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, पहले उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो एक के बाद एक कई जो कैबिनेट मंत्री है वो पार्टी छोड़ चुके हैं और ऐसे में खास और इस वजह से भी इनके इस्तीफा हो गया है, क्योंकि अगले साल शुरुआत में चुनाव है और बड़े लीडर आम आदमी पार्टी के थे ये। और ऐसे में अपनी नाराज़गी बाकायदा इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके अपना लिखा है कि किस तरह से वो पार्टी में जो हो रहा है, कि चाहे शीश महल का मुद्दा हो, यमुना मैली का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, या जो वायदे पार्टी ने किए थे जो दिल्ली की जनता से वो पूरे नहीं हुए, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। और जिसके बाद उन्होंने पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है पार्टी से भी और कैबिनेट मंत्री के पद से भी। जी बिल्कुल देवेश, चूँकि देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम तरह के दावे जब किए जाते हैं तो उसमें एक दावा ये भी रहता है कि उनकी पार्टी को, उनके जो नेताओं को, मंत्रियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। लेकिन अब क्या इसके बाद हो सकता है, क्योंकि दल बदल का दौर लगातार जारी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से, बीजेपी से आम आदमी पार्टी का लोग दामन थाम रहे हैं नेता, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी लोग जा रहे हैं, तो क्या अब इस एंगल से भी हो सकता है आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी जाए और इसे एक जोड़ तोड़ की राजनीति कही जाए?
देखिए बिल्कुल, जब आपने देखा होगा राजेंद्र पाल गौतम पार्टी छोड़े, फिर राजकुमार आनंद जो कि बड़े लीडर थे वो भी दलितों के, और अब कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ दिया, और ये सभी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबियों में से एक रहे हैं। तो एक के बाद एक करीबियों का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए भी है, और क्योंकि चुनाव भी है ऐसे में, और बड़ा झटका कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को लगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये आरोप हमेशा लगाए हैं कि ईडी के डर से, सीबीआई के डर से जो पहले नेता है, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो या फिर राजकुमार आनंद हो, यही आरोप लगाए गए कि उनको सीबीआई और ईडी का डर दिखाया गया, जिसके बाद उनको मजबूर होकर पार्टी छोड़नी पड़ी। अब इसमें देखना होगा कि जो कैलाश गहलोत ने बाकायदा पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को, और उसमें जिक्र किया तमाम मुद्दों को कि किस तरह केंद्र सरकार से विवाद लगातार बना रहता है और जिससे कामकाज में बाधा आती है। साथ ही साथ यमुना का मुद्दा उठाया, शीश महल का मुद्दा उठाया, ये तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। क्या आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से देखती है और आम आदमी पार्टी इस पर क्या अपना स्टैंड लेती है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान इसको लेकर दिया जाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। जी बिल्कुल देवेश, देखिए किसी भी पार्टी के संस्थापक सदस्य जो होते हैं वो बेहद अहम होते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने पार्टी के खराब दौर में, बुरे वक्त में उसका साथ दिया है, और कुछ ऐसे ही चेहरे कैलाश गहलोत को भी माना जाता था। लेकिन अब कैलाश गहलोत का चुनाव से कुछ ही दिनों पहले इस तरह इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए, और इसका कहीं ना कहीं क्योंकि नजफगढ़ क्षेत्र में उनका एक अच्छा वर्चस्व रहा है, परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तो कहीं ना कहीं एक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, पार्टी में ज़रूर और चेहरे शामिल हो रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि ब्रह्म सिंह तंवर आए, बीबी त्यागी आए, और वीर सिंह धीगान पार्टी में शामिल हुए। लेकिन पार्टी का एक बड़ा चेहरा कैलाश गहलोत भी लंबे समय से कैबिनेट मंत्री रहे हैं। एक पार्टी में उनकी एक समाज में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है, और ऐसे में पार्टी का साथ छोड़ने पर कहीं ना कहीं बड़ा झटका एक आम आदमी पार्टी के लिए है। और तमाम चीज़ों का जो जिक्र किया है दरअसल वो बड़ी बातें हैं, जिसमें शीश महल का जिक्र उन्होंने अपने पत्र में कर दिया है, और सीधा सीधा ये अरविंद केजरीवाल को ही पत्र लिखा गया है, और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। यमुना का मुद्दा उन्होंने उठाया, जो वायदे अरविंद केजरीवाल ने किए थे कि अगले चुनाव से पहले यमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी, वो डुबकी लगाएंगे, वो नहीं हो पाई। साथ ही साथ ये तमाम चीज़ें हैं जिनका जिक्र कैलाश गहलोत कर रहे थे। और जैसा कि हम बता रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उस दौरान भी दरअसल ये नाराज़गी सामने आई थी, लेकिन पार्टी के सीनियर्स लीडर ने चर्चा करके उस दौरान उस नाराज़गी को ख़त्म किया। लेकिन अब क्योंकि चुनाव है और ऐसे में लंबे समय से जो नेता नाराज़ चल रहे थे और मंत्री भी थे, अपनी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को है चुनाव के समय। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी पार्टी को चुनाव के दौरान दरअसल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी दरअसल ये तमाम चीज़ें चुनाव के दौरान जनता के बीच लेकर जाएगी। चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, जिन्होंने आरोप लगाए कि दलितों की कोई सुनवाई नहीं है, फिर उसके बाद राजकुमार आनंद, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए कि दलितों की सुनवाई नहीं है, पार्टी में उनको कोई पद नहीं दिया जाता है। और अब कैलाश गहलोत बड़े चेहरे पार्टी का, और उन्होंने भी पार्टी पर कई सवाल उठा दिए हैं। केंद्र सरकार से लगातार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल के तौर पर सामने आ रहा है। खैर फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।